एक्सरसाइज 1.7 इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक कंटिन्यूअस कर्व होता है, बीच में ये टूटता नहीं है कहीं पर भी। एनसीईआरटी में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी में ये एक प्रॉपर्टी पढ़े होगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय अमन वर्ड यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर पढ़े होगे इस तरीके से तो आप जानते होगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में नहीं टूटता है, ऐसा नहीं होता है, ये हमेशा एकदम लगातार चलता रहता है। ऐसा क्यों, बस यही से एक सवाल किया गया है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं और इसका आंसर लिख भी लेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बीच में अगर सडन ब्रेक इसमें देखेंगे तो यहां पर जैसे क्यू चार्ज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहा है। अगर बीच में हल्का सा टूटेगा तो क्या होगा, इस क्यू चार्ज के कारण आपको हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो जाएगा, यही ना। अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में टूट गया, यानी बीच में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम कोई चार्ज रख देते हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा, फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग देखिए अगर, तो आर डिस्टेंस पे यहाँ पर तो फोर्स आना चाहिए ना भाई। क्यू और इस क्यू चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, कि Q1 इंटू क्या Q2 बटे क्या दूरी का स्क्वायर, तो फोर्स तो यहाँ पे लगेगा ही ना कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बीच में एब्सेंट वगैरह ये सब चीज नहीं होता, एक टूटता नहीं है। अगर चार्ज फ्री रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम अनंत तक जाता रहेगा, बीच में कहीं पर भी उसका ब्रेक वगैरह नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे चार्ज रखे तो इस पे फोर्स लगा, यहाँ पे चार्ज रखे तो फोर्स लगा, यहाँ पे चार्ज रखे तो फोर्स लगा, यहाँ पे फोर्स नहीं लगा, फिर यहाँ पे फोर्स लगा, फिर यहाँ पे फोर्स लगा, ऐसा नहीं है। जंप कर करके फोर्स नहीं लगता, मतलब लगातार फोर्स लगता है। यानी कि अगर आप चार्ज यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, हर जगह वो फोर्स महसूस करेगा ही, कोई जो दूसरा चार्ज है वो फोर्स महसूस करेगा, बीच में टूटने उठने का कोई चांस है नहीं। इसको अगर आंसर लिखेंगे तो वो कैसे, वो भी हम लोग करते हैं। बी नंबर को भी फिर उसके बाद समझेंगे हम लोग, ठीक है। पहले ए का आंसर लिख लेते हैं। तो ए का जो है आंसर हम लोग जो करेंगे वो इस प्रकार से, ठीक है। क्या है कि क्या लिख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है आर कंटिन्यूअस लाइन बिकॉज चार्ज एक्सपीरियंस अ कंटिन्यूअस फोर्स ना इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जो है वो लगातार फोर्स को महसूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में ना। अच्छा, एंड इट मूव्स कंटिन्यूअसली, और चार्ज एकदम लगातार चलता रहता है और लगातार फोर्स महसूस करता रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉट जंपिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं होता है कि यहां पर तक फोर्स महसूस करेगा फिर उसके बाद यहां पर से फोर्स महसूस करने पड़ेगा, यहां के बाद सीधा यहां से चार्ज, ऐसा नहीं है। कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे इस तरीके से चल रहा है तो लगातार यहां से चार्ज यहां आया, यहां के बाद अचानक से चार्ज यहां आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चार्ज एकदम लगातार मूव करता हुआ जाता रहता है, जंप नहीं करता है, यहां तक आके फिर जंप करके ऐसा नहीं करता, एकदम लगातार चलते रहता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ए का एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट क्यों नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसमें भी हम लोग पढ़े हैं। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसलिए कट नहीं करता है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसके किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचते हो यहाँ पे तो आपको उस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ऐसे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कट करेगा तो देखिए तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले येलो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इस पॉइंट पर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर हो गया, यानी कि येलो वाला लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस तरफ है, और ये जो ये वाला है, ठीक है, इसकी वजह से अगर मान लिया जाए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन यहाँ पर अगर हम लोग सोचे तो इस पॉइंट पर तो खींचा गया टेंजेंट हमको बता रहा है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो एक ही पॉइंट पर, ये जो ओ पॉइंट है, इस एक पॉइंट पर दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण खींचा गया टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर खींचा गया टेंजेंट हमको दो अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि संभव नहीं है। एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है, नेट का कोई दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं आप सोचना है कि इसका और इसका फिर हम लोग रिजल्ट निकाल के एक कर दिए तो नेट एक हो गया, नहीं। एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन संभव नहीं है, इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को कट नहीं करता। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इन दैट केस देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। ये हमारा बी का आंसर हो गया। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया ए का आंसर और ये हो गया क्या, बी का आंसर। 1.7 का सॉल्यूशन कंप्लीटेड।
आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़